वो लड़का जो टॉपर था और सारे मॉक्स के अंदर भी तगड़ा स्कोर कर रहा था, वो 11th में सिर्फ पास, जो मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि इट्स लाइक मूवी की स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी बट डायरेक्टर के जल्दी बनाने के चक्कर में उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन इतनी खराब हो गई कि अब डायरेक्टर खुद ही नहीं देख पा रहा। लास्ट के 5 पॉइंट जिनमें तुम सिग्नेचर करते रहते हो, काटापीटी खेलते रहते हो, गेम्स खेलते रहते हो, उन 5 पेजेस को ना तो फाड़ो ना गंदा करो। वो तुम में से 60-70% बच्चे सेम चीजें कर रहे हो। सार्थक के कॉन्सेप्ट्स काफी सही थे जब वो पहली बार मेरे पास क्लास 11th कोचिंग में आया था, एंड ही वाज डूइंग रियली गुड इन क्लासेस। लाइक जितने भी टेस्ट में लेता था उस लड़के के सबसे अच्छे स्कोर होता था। इवन कॉन्सेप्चुअल डाउट्स, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सबसे ज्यादा वही था लड़का पूछने वाला। वही राहुल बिल्कुल ऑपोजिट था। ही वाज एन एवरेज स्टूडेंट। इवन उसने मुझे बताया था 10th में ही स्कोर जस्ट 75%। बट उसकी एक आदत मुझे काफी अच्छी लगती थी जो उसे सारे बच्चों से अलग करती थी। वो क्लास के अंदर इतना अटेंटिव और इतना फोकस था ना, लाइक जब भी मैं कोई पॉइंट्स लिखवाता था, कोई भी मैंने अलग कोई बात बोली है कुछ भी, वो अपनी लैंग्वेज में उसे सेम की सेम उतार लेता था बट एक अनोखे स्टाइल में। सार्थक टॉपर था लेकिन यहाँ वो बिल्कुल ऑपोजिट था। वो लड़का नोट्स ही नहीं बनाता था। लिटरली मैंने उसे बोला कि भाई नोट्स बना, प्रॉपर नोट्स बना के ही पढ़, ये रिवाइज करने वगैरह में तेरे बहुत काम आने वाले हैं। वो ये ना करके सारे चैप्टर वाइज मॉक्स लगाता रहता था, नए-नए क्वेश्चंस, नई-नई बुक से नए-नए क्वेश्चंस आके मुझसे पूछता था। बट जब 11th के फाइनल एग्जाम हुए ना, सार्थक एक्चुअली स्कोर्ड लाइक एन एवरेज स्टूडेंट। हाँ, ही जस्ट पास्ड, जो मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि वो लड़का जो टॉपर था और सारे मॉक्स के अंदर भी तगड़ा स्कोर कर रहा था, वो 11th में सिर्फ पास। उसके पेरेंट्स का इवन मेरे पास कॉल भी आया कि सर कोचिंग में अच्छा कर रहा है बट स्कूल में मार्क्स क्यों खराब हो रहे हैं फिर इसके। और राहुल ने एवरेज से अबव एवरेज स्कोर किया। तो मैंने सार्थक से बात की कि भाई लड़के प्रॉपर नोट्स बनाने स्टार्ट कर दे। जैसे 12th क्लास स्टार्ट हुई सेम चीजें रिपीट हुई। अब मैंने जब भी सार्थक को देखा था ना कोचिंग में, वो लड़का हमेशा या तो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता या कुछ ना कुछ कर रहा होता, हमेशा वो लड़का बिजी था, क्योंकि होती है ना वो टेंशन, वो एक्सपेक्टेशंस पे वो खरा नहीं उतर पाया था। फिर भी मैंने उससे जाके पूछा कि सार्थक प्रॉब्लम कहां रही है, उसे भी ये बात नहीं पता थी। मैंने उसे बोला कि तू प्रॉपर नोट्स बनाने स्टार्ट कर। तो जब मैंने उसकी बुक देखी ना, उस बुक के अंदर अंडरलाइन, तो मैंने पूछा ये क्या। बोलता कि सर मैं ना अंडरलाइन करके पढ़ता हूँ और सिर्फ मैं क्वेश्चंस लगाता रहता हूं, इससे ना मेरा टाइम बच जाता है। जब पढ़ाते हो ना, मैं वही चीजों को याद कर रहा हूँ, बुक में अंडरलाइन कर लेता हूँ। और 12th की स्टार्टिंग में उसकी स्ट्रेटेजी काम भी कर रही थी। वो सारे मॉक्स में वापस से फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करने लगा था। बट लास्ट ईयर राहुल क्रैक नीट, सार्थक का नहीं हो पाया। तो वो जितने भी रीजंस थे जिनकी वजह से सार्थक का एग्जाम नहीं निकल पाया, तो वो मैं आपके सामने शेयर करने वाला। एंड यू वोंट बिलीव, में से 60-70% बच्चे सेम चीजें कर रहे हो। सार्थक वाज अ कंप्लीट स्टूडेंट जो हर क्राइटेरिया में फिट था, चाहे एग्जाम की बात हो चाहे कॉन्सेप्ट्स की बात हो। तो पहले हम लोग प्रॉब्लम जानते हैं, देन आई विल टेल यू 4 पॉइंट्स। उसमें से अगर सार्थक ने थर्ड वाला पॉइंट भी अच्छे से कर लिया होता ना, जो एक्चुअली में राहुल का मंत्र था नीट क्रैक करने के लिए, तो सार्थक भी नीट फोड़ सकता था। क्या नोट्स ना लिखने वाले रैंक नहीं निकाल सकते क्या? और नोट्स के साथ शॉर्ट नोट्स और स्टार पॉइंट्स बनाने जरूरी है? और अगर ऐसा है ही तो नोट्स बनाए कैसे? ये तो सबका क्वेश्चन है। ये काम करते हैं, रहने देते हैं। एग्जाम से जस्ट पहले ना प्रिंटेड नोट्स ले लेंगे किसी टॉपर के, जो सार्थक ने किया। यहाँ तुम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड हो। एक वो कैटेगरी जो गंदे नोट्स बनाते हैं, एक वो कैटेगरी जो कलरफुल फूल पत्तियां बना लेते हैं, और तीसरी कैटेगरी जो बच्चे नोट्स ही नहीं बनाते। इट्स लाइक मूवी की स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी बट डायरेक्टर के जल्दी बनाने के चक्कर में उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन इतनी खराब हो गई कि अब डायरेक्टर खुद ही नहीं देख पा रहा। कलरफुल नोट्स बनाओ, विजुअल रिप्रेजेंटेशन अच्छी है, उसे तुम रिवाइज करने में तुम्हें हेल्प मिलेगी, बट इतना नहीं कि तुम टाइम मैनेज ही नहीं कर पाओ नीट एग्जाम के लिए। तुम 70 वीडियोस देख रहे होगे, टाइम कैसे मैनेज करे सर, स्कूल और नीट को साथ में कैसे मैनेज करे, फिर ये दिक्कतें आती हैं। और नोट्स ना बनाने वालों की तो मैं क्या ही बात करूं, ये लोग एंड टाइम पे टॉपर्स के नोट्स उठा रहे होते हैं। रीजन, जो इफेक्टिवली पढ़ाई हम खुद के नोट से कर सकते, दूसरों के नोट से कभी नहीं कर सकते। राहुल के बनाए गए नोट्स से राहुल टॉप कर सकता था, सार्थक नहीं। जो मैं 4 पॉइंट्स की बात करने वाला था नोट्स बनाते हुए, तुम्हें ये ध्यान रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स बनाते हुए होता क्या है, जब तुम चीजें लिखते हो ना, तो तुम्हारे ब्रेन में भी ना मसल मेमोरी बन रही होती है। तो सुना भी होगा ना तुमने, बोलते लिख के पढ़ो, लिख के पढ़ो, लिख के पढ़ो। तो जब हम लिख के कोई भी चीज करते हैं ना, तो वो उसकी एक इमेज हमारे ब्रेन में पैटर्न बन जाता है, जिसे हम वापस रिवाइज करते वक्त इजीली याद रख पाते हैं चीजों को। सेकंड पॉइंट, शॉर्ट नोट्स बोल दो, ये स्टार पॉइंट्स बोल दो। जब भी टीचर पढ़ा रहा होता है, उसकी एक एक बात तुम्हारे काम की है, तो उन पॉइंट्स को अपनी लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में तुम कंफर्टेबल हो, संस्कृत, हिंदी, बंगाली, जिसमें तुम्हें लिखना है, साथ के साथ नोट करो। लास्ट के 5 पॉइंट जिनमें तुम सिग्नेचर करते रहते हो, काटापीटी खेलते रहते हो, गेम्स खेलते रहते हो, उन 5 पेजेस को ना तो फाड़ो ना गंदा करो। वो 5 पेजेस तुम्हारे सबसे इंपॉर्टेंट है, उन्हीं के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीजें लिखो, क्योंकि तुम एग्जाम से जस्ट पहले पूरा पेज थोड़ी ना खोल के देखोगे, लास्ट के 5 पेज देखे खत्म काम। हमेशा अपने टीचर के साथ बैठ के नोट्स लिखो जब वो टीचर पढ़ा रहे होते हैं। इससे होगा क्या, जब तुम उन नोट्स को रिवाइज करने बैठोगे ना, तो तुम उस इमेजिनेशन के अंदर, उस क्लास के अंदर वापस चले जाओगे, तुम्हें वो सब चीजें रिकॉल हो जाएंगी। अच्छा मैंने नोट्स इस तरह से बनाए थे, इस तरह से लिखा था, तुम्हारी मसल मेमोरी वाली चीज। यहाँ पे तुम्हें एक और सॉल्यूशन मिला। इन नोट्स का लिखने का फायदा सिर्फ तुम्हें नीट में नहीं, तुम्हारी बोर्ड्स में भी तुम्हें ऑब्वियसली हेल्प होने वाली है। तो नोट्स का पर्पस क्या है? जस्ट रिवीजन। नोट्स का पर्पस है जो तुमने 300-400 की पन्ने की किताब तुमने पढ़ी है, उसको 30 पेज में तुम्हें कैसे समराइज करना है। बट ये वो फर्स्ट स्टेप जो तुम्हारी क्लासरूम के अंदर होता है। उन बहुत सारे रीजंस में से जिनकी वजह से सार्थक का एग्जाम नहीं निकला, उनमें से ये एक रीजन था। तो नोट्स बना लिए, अब उन्हें रिवाइज भी तो करना है। और यहाँ मैं तुम्हें बताऊंगा द ओनली राइट वे टू ऑप्टिमली यूज योर नोट्स। तो स्टे ट्यून्ड। और ऑब्वियसली बात है, तुम बोलोगे सर नोट्स बनाने के लिए आपने बोल दिया, आप भी बनवा दो। तो सब बच्चों को पता है हमारा करना बैच जो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, उस बैच के अंदर हम कंप्लीट सिलेबस करा रहे हैं, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो, सारे टीचर्स लगे हुए, तुम्हें दिख जाएगा। डेली क्लासेस होती हैं, रेगुलर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और साथ साथ में उसकी फिजिक्स की डीपीपी भी कराई जाती है। बैच का तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और क्लासेस को रेगुलर फॉलो करो। जो भी तुम्हें दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर हमें इस टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए, वो तुम्हें मिल जाएगी।